यहाँ पे एक ये डॉटेड लाइन नज़र आएगा। ये शो करता है कि जब आप प्रिंट करते तो यहाँ तक शो शो होगा उस पे पेज पे, उससे आगे वाला प्रिंट नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर प्रिंट करना है। हाँ, अगर आपके पास जो कॉलम है वो ज़्यादा है, फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि पेज लेआउट से ओरिएंटेशन, ठीक है? ये इसी टैब में मैं सिर्फ ये ओरिएंटेशन बताता हूँ। लैंडस्केप करें, तो लैंडस्केप के पहले जी पे ख़त्म हो रहा था, अब जे पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है? यानी 1 2 3 कॉलम हमारे पास और आ गए। अगर मज़ीद आप चाहते हैं कि मज़ीद भी स्पेस निकले, तो फिर आप यहाँ पे जो मार्जिन है, मार्जिन का मतलब है कि जब आप प्रिंट निकालते हैं, तो हर साइड पे कुछ ना कुछ एरिया, यानी आपने अक्सर नोट्स वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट बुक कहीं पे आप देखिए, बिल्कुल पेज के स्टार्ट और बिल्कुल पेज के एंड पे ख़त्म नहीं होता है, ठीक है? तो इनको आप यहाँ से कम और ज़्यादा, ये हेडर ख़त्म करें, ये फुटर भी ख़त्म करें। अच्छा, लेफ़्ट थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लेफ़्ट साइड पे अक्सर वो स्टेपल लगता है, तो राइट साइड थोड़ा-सा जो है ना कम करें, 0.3 करें। तो एक देखिए, एक सेल, एक कॉलम और भी बढ़ गया। तो इस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर चाहते हैं कि ये इनके अंदर ये लाइनिंग भी हो, यानी ये प्रिंटेबल भी हो, तो आप यहाँ से जाके बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, यानी हर साइड पे क्या हो, बॉर्डर हो। बाकी कलर वगैरह को तो आपको मसला नहीं होगा, यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट कलर हैं, आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट तो नहीं देना क्योंकि वो रेड है, और कोशिश करना है कि कंट्रास्ट अच्छा हो, ठीक है? ये ना हो कि दोनों डार्क कलर हो या दोनों लाइट कलर हो, ठीक है? ये है, ये सिंपल जो है। अब आप अगर कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, तो ये आपके पास जब प्रिंट होगा, इस तरह प्रिंट होगा, उसमें ये लाइनें नज़र आएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप दोबारा आते, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये नाम जो था, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें पहले से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, अच्छा ये डी है, तो ये वहीद है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल WAHID है। तो अगर आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कर्सर लेके आते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, वो भी रिमूव होता है, ठीक है? तो इसके 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पे डबल क्लिक करके जब ये वाला कर्सर यहाँ पे आ जाए, जो ब्लिंकिंग, जब ये ब्लिंक करता है, तो इसका मतलब है अब आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर आप माउस आपके पास नहीं है, तो फिर आप F2 प्रेस करके, F2, ठीक है? तो फिर ये एडिट मोड में आएगा, आईडी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है फिर ये जो टेक्स्ट है, इनका अलाइनमेंट वगैरह, ठीक है? तो ये 14, क्योंकि वो सीरियल नंबर हमने बाद में लगाया। तो अलाइनमेंट के लिए आपके पास जो सेकंड ग्रुप है, ये अलाइनमेंट के लिए, ठीक है? ये हॉरिज़ॉन्टली अलाइनमेंट के लिए है कि हॉरिज़ॉन्टली वो लेफ्ट में हो या सेंटर में हो या राइट में हो, ठीक है? तो नॉर्मली जो है, अब बाकी जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट है, सॉरी फील्ड है, वो नॉर्मली लेफ्ट होता है, लेकिन सीरियल नंबर हम दरमियान में रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे एक जैसे हो, ठीक है? वो जिस तरह अच्छा आपको लगता है, उस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है, ये वाला जो है, ये वर्टिकली अलाइनमेंट करता है कि वर्टिकली वो, अब तो वो बहुत कम है साइज़। अब अगर मैं एक रो की साइज़ बढ़ा देता हूँ, तो अब देखिए आपको ये अभी अंदाज़ा हो जाएगा। ऊपर वाला सिर्फ देखिए, अब ऊपर है, ये सेंटर में, और ये बॉटम है, ठीक है? तो ये वर्टिकली टेक्स्ट को अलाइन करता है। अच्छा, और ये जो है टेक्स्ट, अच्छा मार्जिन, मार्जिन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा मार्जिन से पहले अगर आपने कोई कॉलम या कोई रो आपने ऐड करना एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक कॉलम ऐड करना है, तो इंसर्ट एंटायर कॉलम, क्या ऐड करना है, एंटायर कॉलम ऐड करना है।
तो ये कॉलम ऐड होगा। कंट्रोल जी, मुझे यहाँ पे ऊपर एक रो चाहिए, ठीक है? तो उससे नीचे वाली रो ये वाली है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट एंटायर रो, ठीक है? कंप्लीट रो चाहिए। अब इस रो में मैं कोई हेडिंग लिखता हूँ, तो हेडिंग के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये एक सेल में आएगा, ठीक है? स्कूल रिकॉर्ड, ठीक है? अब स्कूल रिकॉर्ड ये एक सेल में है, अगर मैं इसको इसी तरह करो, उसको एडजस्ट करो, फिर भी ये मसला आता है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये जितने भी सेल हैं जहाँ तक आप चाहते हैं इनको मर्ज करना है, तो मर्ज यहाँ से ये मर्ज होंगे, मर्ज एंड सेंटर, ये सेंटर में आ गया। इसको यहाँ से फिर दोबारा सेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम मर्ज जब करते हैं तो टेक्स्ट को सेंटर में लाते हैं, ठीक है? तो इसके बाद है ये रैप टेक्स्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये तो बताया था, ठीक है? अगर बहुत लेंथी टेक्स्ट हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एड्रेस है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस कॉमसेट्स कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी एबटाबाद, ठीक है? अब इसको उस तरीके से अगर आप जो है यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, तो ये तो एक कॉलम आपके पूरे पेज पे आ गया। आप चाहते हैं नहीं इस तरह तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? इसको आप सेलेक्ट करें, इसको रैप करें। रैप का मतलब है कि वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है? नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे यहाँ पे ये रो पे डबल क्लिक करें, तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है? अब मज़ीद थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? मल्टी लाइन्स में, ठीक है? मल्टीपल लाइन में। बाय डिफ़ॉल्ट वो मल्टीपल जब रैप नहीं होता तो वो मल्टीपल लाइन में नहीं, एक ही लाइन में आगे जाएगा, ठीक है? तो उसमें ये था कि अगर आप उसको ऑटोमेटिक अलाइन एडजस्ट करें, तो उसमें एक सेल का एक कॉलम की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आप दोबारा चाहते हैं कि रैप ना हो, तो फिर इस तरह आएगा। इस तरह जब आएगा तो ये पूरे पेज पे नहीं आएगा, पेज से भी आगे बढ़ गया। तो इसके थ्रू आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? इसको अब रिमूव करें। अच्छा, एक और चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये लास्ट नेम या कोई एक आधा कॉलम होता है, उसका जो नाम होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स, टोटल टोटल फ़ी अमाउंट, ठीक है? अच्छा, इसको अब इस तरह बनाना है तो उसके लिए एक तो ये है कि वही सारे जो अ, हमारे पास फ़ॉर्मेटिंग थी वो अप्लाई करें। दूसरा ये है कि जो ऑलरेडी फ़ॉर्मेटिंग है यहाँ पे किसी एक सेल पे क्लिक करें, फ़ॉर्मेट पेंटर इसको सेलेक्ट करें, वहाँ पे क्लिक करें, तो ऑटोमेटिकली उस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है? अब इसमें अमाउंट क्या होगा? 500 होगा, 400 होगा, कोई इस तरह अमाउंट आएगा, ठीक है? अब आप अगर यहाँ पे देखिए, इसको भी मैं सेंटर में करता हूँ। यहाँ पे जो एक्चुअल डेटा है उसका जो साइज़ है वो बहुत कम है, लेकिन ऊपर ये जो सेल का जो ये जो ऊपर नाम है उसकी वजह से क्या आ रहा है? उसकी वजह से इसके जो लेंथ है वो बढ़ रहे हैं। लेंथ का मसला ये होता है कि फिर हम जब प्रिंट निकालते हैं तो वहाँ पे हमें मसला आता है, ठीक है? तो इसको आप मैनुअली एडजस्ट करें यहाँ तक, जहाँ तक आपका जो अमाउंट है वो आता है। तो ये ऊपर हेडिंग वाला जो है, आप इसको यहाँ से वर्टिकली, बल्कि वर्टिकली से ज़्यादा एंगल एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह भी कॉलम नेम रख सकते हैं, ठीक है? कॉलम नेम आप बल्कि सारे रखें, फिर थोड़ा बेहतर नज़र आएगा, ठीक है? सारे कॉलम नेम आप इस तरह रखें, ठीक है? इस तरह रखने से क्या होगा कि
आपका जो हॉरिज़ॉन्टली विड्थ थी वो कम यूज़ होगा, ठीक है? अब क्या होगा? कम यूज़ होगा। आप बिल्कुल भी इस तरह भी रख सकते हैं कि इस एंगल को और मज़ीद जी भी बेहतर कर सकते हैं। इसमें क्या है? यहाँ से आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते थे, ये एंगल थोड़ा बिल्कुल इस तरह हो, ज़्यादा वर्टिकल, ठीक है? तो शायद ये लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला है वो सेलेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है। उसको भी उसी एंगल पे सेट करना है, ठीक है? तो अब क्या हुआ? अब हमारे पास जो विड्थ है वो बच रहा है, ठीक है? हाइट में कोई इशू नहीं हो तो मल्टीपल पेजेस पे आए डॉक्यूमेंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो मसला आता है वो किस चीज़ में आता है? हमारे पास मसला आता है हॉरिज़ॉन्टली, ठीक है? इसको दोबारा मर्ज, ठीक है? सेंटर ये वाला उसमें नहीं आता है, ठीक है? तो ये आप यहाँ तक हमारा हो गया। अच्छा, उस अब जो अगला हमारे पास टारगेट है वो है हमारे पास ये वाला ग्रुप, ठीक है? इसी तक हम इस लेक्चर में करते हैं। हाँ, इस ग्रुप में हमने क्या करना है, इसको में हमने नंबर, ये नंबर से ले फॉर एग्जांपल कोई बड़ा नंबर आप देते हैं एक्सेल में, तो वो क्या करता है, वो साइंटिफिक नोटेशन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप नंबर, ठीक है? नंबर आप किस तरह प्लस माइनस नंबर इस तरह आप सेट कर सकते हैं कि नंबर किस तरह हो, ये आप उसका फॉर्मेट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है? अब जो है ये हैश हैश साइन क्यों आ गया? क्योंकि नंबर की जो जो विड्थ है, जो नंबर है वो ज़्यादा है और हमारे पास स्पेस कम है। तो आप डबल क्लिक करके अब ये पूरा नंबर आ गया। अब आप अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर के बाद पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो है, इसको अगर आपने रिमूव करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद या आशार्य के बाद जो डिजिट्स है उनको ज़्यादा करने के लिए, दूसरा कम करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल ना हो, ठीक है? तो यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास, आप जब कोई नंबर देते हैं, ठीक है? 0300 जो भी है, 0380 123 कोई इस तरह नंबर है, ठीक है? वो भी क्या हो जाता है, वो ज़ीरो उसका रिमूव हो जाता है क्योंकि वो नंबर है, तो नंबर के स्टार्ट में ज़ीरो मैटर नहीं करता, ठीक है? उसके लिए फिर आपने क्या करना है, उसको सिंपल एज ए टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? उसको एज ए टेक्स्ट डिक्लेयर करके फिर ज़ीरो आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर करेंसी वगैरह आप उसके साथ डॉलर साइन वगैरह लगाते, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस है, आपके कॉलम का नेम क्या है, प्राइस। तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल लिखना 450, आप चाहते हैं कि इसके साथ डॉलर साइन हो, तो यहाँ से आप डॉलर साइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? या जितने भी कॉलम, इस कॉलम में जितने भी है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डॉलर साइन लगा सकते हैं। तो आप जो भी वैल्यू लिखेंगे उसके साथ आपने डॉलर साइन लिखना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसका हिस्सा बनेगा। और कैलकुलेशन में ये काउंट नहीं होगा, सिंपल नंबर काउंट होगा, ये सिर्फ नज़र में आएगा और जब आप प्रिंट करते प्रिंट में आएगा। जब इस पे आप कोई कैलकुलेशन करते फार्मूला लगाते तो उसमें ये डॉलर साइन इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, डॉलर साइन के बाद आपने अगर परसेंटेज फॉर एग्जांपल फाइंड करना हो, परसेंटेज, तो आप ये सेल सेलेक्ट करें, पहले परसेंटेज वाला उस पर क्लिक करें, परसेंटेज अप्लाई करें तो देखिए ऊपर से वो चेंज हो गया, परसेंटेज हो गया। तो कोई भी आप वैल्यू लिखते हैं अब उसके साथ परसेंटेज शो होगा, ठीक है? तो ये भी सिर्फ शोमेंट तक है, बाकी आप इनकी वैल्यू जब यूज़ करते किसी फार्मूले में तो उसमें परसेंटेज काउंट नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, अब हमने नेक्स्ट किस चीज़ पे जाना है, अलाइनमेंट हो गया, कॉपी पेस्ट भी हो गया। आप एक कॉलम को या एक सेल को कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? कॉपी यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी कंट्रोल सी से भी हो सकते हैं। इंसर्ट एंड डिलीट कॉलम्स एंड रोज भी बता दिया कि आप कॉलम्स और रोज को
इंसर्ट एंड सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम विड्थ एंड रो हाइट इसको भी आप मैनुअली सेट कर सकते थे। इस रो को आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे फॉर्मेट में जाके रो हाइट को आप यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, इन द सेंस ऑफ नंबर, वो फिर सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि एक्सटेंडर साइज मैंने देना है कि कम से कम इतना हो, तो आप यहाँ से जाके बाय डिफ़ॉल्ट वो 18 था, मैं कहता हूँ 22, ठीक है। तो अब देखिए उसी से जो रो साइज़ थी वो बढ़ गई। इसी तरह कॉलम साइज़ भी आप सेट कर सकते हैं। और ये जो शीट्स है मैंने बताया कि ये वर्क बुक है जो आपको नज़र आ रहा है, और ये डिफरेंट शीट्स हैं, ठीक है। मैंने उसमें कुछ वो लग शीट्स में कुछ डेटा डाला है, तो इन शीट्स का आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है स्कूल, ठीक है, तो इसका नाम चेंज हो गया। इसको आप मूव भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये एंड पे, एक तो ये है कि यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके इधर लाएँ, इस तरह भी हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने इसकी कॉपी बनानी हो, कभी-कभी ये होता है कि आप बाकी फॉर्मेट वगैरह यही चाहिए, सिर्फ उसमें डेटा चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी एंड मूव एंड कॉपी, ठीक है। अब इसमें कहाँ मूव करना है, टू की जगह पे करना है, थ्री की जगह पे करना है, या एंड पे करना है, मूव टू एंड। अगर आप सिंपल इस तरह क्लिक करते हैं तो वो खुद एंड पे मूव हो गया, लेकिन उसकी कॉपी क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। दोबारा देखिए यहाँ पे मैं ले आया फर्स्ट पे, मूव टू कॉपी, लास्ट पे हमने करना है क्रिएट कॉपी, यानी मूव भी करना है और क्रिएट कॉपी भी करना है। तो देखिए ये वो ओरिजिनल, ये उसकी कॉपी बन गई। तो इसको फॉर एग्जांपल आप कॉलेज नेम दे दें, मतलब जो भी नाम होगा वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्कशीट्स है और ये ओवरऑल वर्कबुक है। अच्छा, आप जो है रोज़ एंड कॉलम्स को आप हाइड भी कर सकते हैं। कभी-कभी ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये कॉलम जो है, ये हमने परसेंटेज वाला, ठीक है, ये हमने किस सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बनाया था, ताकि इससे हम फिर आगे कैलकुलेशन दूसरा कॉलम जनरेट करें, तो हमें प्रिंट में ये नहीं चाहिए। या कभी-कभी ये होता है कि प्रिंट जब आप निकालते हैं तो सारे कॉलम नहीं निकालते, ठीक है। आप चाहते हैं कि सिर्फ फर्स्ट नेम निकले, और बल्कि सिर्फ क्या निकले, स्टूडेंट का सीरियल नंबर, नेम, मिडल, लास्ट नेम, जेंडर, बस ये जो है इसकी तो वैसे भी ज़रूरत नहीं। इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। हमारा डेटा सिर्फ जो है ना टोटल अमाउंट तक, फ़ी अमाउंट तक है। हम चाहते हैं कि ये फ़ी अमाउंट प्रिंट ना हो, ठीक है, हम किसी पर्पज़ के लिए करते हैं, तो आपने इस कॉलम को सेलेक्ट करना है और यहाँ जाके हाइड एंड अनहाइड कॉलम्स एंड रोज। तो हाइड रोज नहीं, रो नहीं, बल्कि ये क्या है, हाइड कॉलम। तो ये वाला कॉलम क्या हो गया, हाइड हो गया। अब कंट्रोल पी, प्रिंट करें तो प्रिंट में वो वाला कॉलम नज़र नहीं आएगा, ठीक है। प्रिंट निकालें, उसके बाद जब भी चाहिए आपको तो ये वाला पोर्शन आप सेलेक्ट करें, अनहाइड में जाके, ठीक है। अच्छा, आपको कोई डॉक्यूमेंट उसमें इस तरह पता चलेगा ए बी सी डी ई एफ, एफ दरमियान में नहीं है, ठीक है। ई के बाद एफ नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक कॉलम हाइड हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ से जाके उसी ऑप्शन पे हाइड एंड अनहाइड, अनहाइड रोज नहीं बल्कि कॉलम्स, तो ये कॉलम शो हो गया। कभी कभी ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये कुछ डेटा है, स्टूडेंट्स है, इनको आप शो नहीं करना चाहते, ठीक है। इसको क्या करें, इसको हाइड रोज, तो ये रोज हाइड हो गई। अब यहाँ से किस तरह पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 9 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ रोज हाइड हुए। दोबारा अनहाइड करने के लिए अनहाइड रोज, तो वो दोबारा शो हो गए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसी फर्स्ट जो सेशन था उसमें यहाँ तक काफ़ी है। इसको आप रिवाइज़ करें। नेक्स्ट में मैं स्टेप वाइज़ जो है ना नई नई चीज़ें सिखाऊँगा इंशाल्लाह।